टेंस समझे। इससे पहले प्रेजेंट और पास्ट दोनों बताया गया है। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद और पास्ट टेंस के 4 भेद, ये दोनों का कंप्लीट वीडियो डाला गया है। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो आप जाके देखिए। आज हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद, जिस तरह प्रेजेंट टेंस के 4 भेद उसी तरह पास्ट टेंस के भी 4 भेद हुए थे, उसी तरह फ्यूचर टेंस के भी कितने 4 भेद होंगे। 4 भेद होते हैं। पहला जो आपका होगा ये होगा आपका फ्यूचर सिंपल टेंस। उसी तरह दूसरा होगा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा जो होगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस और डी नंबर। चौथा जो होगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये टेंस के 4 भेद हैं। पहला आपका फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जिस तरह प्रेजेंट टेंस के 4 भेद थे, है ना, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट टेंस के भी 4 भेद थे, है ना, पास्ट टेंस के पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, समझे। इसी तरह फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद हैं। बारी बारी से हम पढ़ते हैं। जो प्रेजेंट टेंस के सभी भेद और पास्ट टेंस के चारों भेद अगर नहीं पढ़े हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप जाके देखिए। प्रेजेंट टेंस का कंप्लीट वीडियो डाला गया है और पास्ट टेंस का भी चारों भेद का कंप्लीट वीडियो डाला गया है, आप जाके देखिए। चलिए आज हम पढ़ते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। The verb which shows that an action will happen simply, in future time. Future time is called future simple tense। क्रिया का वह रूप जिससे यह बोध हो या जिससे यह जाहिर हो कि कोई काम फ्यूचर टाइम में, मतलब आने वाले समय में। फ्यूचर टाइम का मतलब होता है आने वाले समय में कोई काम सिंपली यानी सामान्य ढंग से होगा। कोई काम सामान्य ढंग से होगा, समझे। इसको ऐसे लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए। क्रिया का वह रूप, हिंदी में लिख लीजिए। क्रिया का वह रूप जिससे यह जाहिर हो कि कोई काम आने वाले समय को ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूचर। कोई काम आने वाले समय में यानी फ्यूचर टाइम में सामान्य ढंग से होगा, उसे हम फ्यूचर सिंपल टेंस कहते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस, उसे फ्यूचर सिंपल टेंस कहते हैं। यहाँ पे देखिए पहचान इसका क्या होगा, पहचान लिखिए। इसका पहचान देखिए, अंत में क्या होगा, गा गे गी लगा रहता है। किसी भी हिंदी वाक्य अंत में गा गे गी ये लगा रहता है, समझे। गा गे गी लगा रहता है, हिंदी वाक्य अंत में गा गे गी लगा रहेगा, समझे। तो समझिएगा वो आपका फ्यूचर सिंपल टेंस है। एफर्मेटिव में तब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए। एफर्मेटिव में इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट तो चाहिए, या तो शैल या तो विल चाहिए। शैल या विल के बाद तुरंत भी वन चाहिए, उसके बाद तब अदर वर्ड चाहिए, लास्ट में फुल स्टॉप ये चाहिए। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया।
चलिए उदाहरण लेते हैं, समझे। सब्जेक्ट के साथ तुरंत सेल विल लगाइए, तुरंत V1, उसके बाद अदर वर्ड फुल स्टॉप। देखिए उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, एग्जाम्पल। वह किताब पढ़ेगा, अंत में देखिए गा गे गया है यहाँ पे। तुम विद्यालय जाओगे, है ना, अंत में गा गे लगा है कि नहीं। और देखिए अगर वह किताब पढ़ेगा तो ये हो गया आपका फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस यानी वह किताब पढ़ेगा तो यह काम सामान्य ढंग से फ्यूचर यानी आने वाले समय में काम होगा, समझे। आने वाले समय का भाव होता था, सामान्य ढंग से होगा, समझे। वह किताब पढ़ेगा तो यह इससे स्पष्ट होता है कि यह काम आने वाले समय में सामान्य ढंग से होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सब्जेक्ट क्या होगा, पहले सब्जेक्ट चाहिए ना, उसके बाद तुरंत सेल विल चाहिए। सब्जेक्ट यहाँ पर ही आ जाएगा, उसके बाद इस चीज़ को याद रखिए, आई और वी, इन्हीं सब के साथ क्या लगेगा, इन्हीं दोनों के साथ सेल लगेगा। आई वी के साथ ही सेल, बाकी सब के साथ विल लगेगा। बाकी जो बच गया, आई वी को ही छोड़कर जो बाकी बच गया वो आपका बाकी सब के साथ विल लगेगा, समझे। इनको याद रखिए। तो यहाँ पर देखिए ही सब्जेक्ट हो गया, ही के साथ क्या लगेगा आपका विल, है ना। आई वी रहे तभी सेल, बाकी सब के साथ विल, तो ही के साथ विल लगेगा। उसके बाद देखिए V1 चाहिए ना, पढ़ना क्या होगा, रीड। यहाँ ऑब्जेक्ट ये किताब है, ए बुक हो जाएगा ना, सही है कि नहीं, बताओ। ही विल रीड ए बुक, वह किताब पढ़ेगा। आप अंग्रेजी पढ़ेंगे, आप अंग्रेजी पढ़ेंगे, तो आने वाले समय में आप यह अंग्रेजी पढ़ने का जो काम है आप सामान्य ढंग से करेंगे, समझे। तो इससे ये भाव व्यक्त होता है। आप अंग्रेजी पढ़ेंगे तो क्या होगा आपका, यू के साथ क्या लगेगा बताइए, यू के साथ आपका विल लगेगा। यू के साथ क्या लगेगा, विल। पढ़ना का रीड हो जाएगा। अब इंग्लिश है तो लास्ट में इंग्लिश लगेगा। समझ में आ रहा है ना सबको। देखो आगे देखिए, तुम विद्यालय जाओगे, तुम विद्यालय जाओगे यानी आने वाले समय में, फ्यूचर टाइम में आप विद्यालय जाओगे, तो क्या लिखेंगे, यू के साथ क्या लगेगा, विल। यू के साथ भी क्या लगेगा, विल। आई वी के साथ ही सेल, बाकी सब के साथ विल। तो यू विल गो टू स्कूल, बिल्कुल सही, यू विल गो टू स्कूल। यहाँ पर देखिए आप, वह अवश्य, अब ये अवश्य शब्द जब आ जाए ना तो ये पलट जाता है। आई वी के साथ अब क्या होगा, अवश्य शब्द जहाँ लगा रहे, अवश्य शब्द लिख लीजिए नोट में। यदि अवश्य शब्द लगा रहे ना, ये बातें उलट जाता है। आई वी के साथ अब क्या लगेगा, विल लगेगा। अब बाकी जो बचा, बाकी सब के साथ सेल लगेगा, बाकी के साथ सेल लगेगा। इनको याद रखिए, अवश्य शब्द लगने के बाद उल्टा होता है। यहाँ पर ही है तो ही के साथ अब क्या लगेगा, अब ही के साथ यहाँ पर सेल लगेगा, विल नहीं लगेगा, समझे कि नहीं। अवश्य शब्द जहाँ लगा रहे, इनको याद रखिएगा, अवश्य शब्द रहने पर आई वी के साथ विल, अब बाकी सब के साथ सेल लगेगा। तो ही के साथ यहाँ क्या लगेगा, सेल। तो ही सेल, जाना का गो होगा, टू और हाउस, है ना। ही सेल गो टू हाउस, वह अवश्य घर जाएगा। हम लोग अवश्य परीक्षा देंगे कि नहीं, हम लोग अवश्य परीक्षा देंगे, तो वी लगेगा। अवश्य शब्द लगा रहे, अवश्य शब्द लगा रहे तो वी के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। ही विल। उसके बाद देखिए परीक्षा देना होता है एपियर एट द एग्जामिनेशन, एपियर एट द एग्जामिनेशन। चलिए ये देखिए, ही विल एपियर एट द एग्जामिनेशन, समझ में आया। अब इसका निगेटिव लेते हैं। निगेटिव देखिए किस तरह बनेगा, चीज़ें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, इसका निगेटिव अब लेते हैं। चलिए निगेटिव देखते हैं। निगेटिव के लिए स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट सेल या विल हो जाएगा। सेल या विल के बाद तुरंत नोट लगाइए, हाँ तुरंत नोट लगाइए। V1 वही अदर वर्ड, उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल निगेटिव का स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है, सब्जेक्ट सेल विल, उसके बाद नोट V1 अदर वर्ड फुल स्टॉप। जैसे यहाँ देखिए, तुम काम नहीं करोगे, निगेटिव है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है आपका, तुम है। तुम का अंग्रेजी यहाँ पर यू होगा। यू के साथ क्या लगेगा देखिए, आई वी रहे तो सेल, बाकी सब के साथ विल। तो यू के साथ क्या लगेगा, विल। तुरंत क्या लगाएंगे, नोट। वर्क मीन्स काम करना। चलिए आगे देखिए, वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, वह यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ क्या लगेगा, विल। तुरंत क्या लगेगा, नोट। उसके बाद प्ले, लास्ट में क्रिकेट, CRICKET। चलिए आगे, सीता आम नहीं खाएगी, सीता आम नहीं, सीता के साथ क्या लगेगा, विल। लेकिन सीता विल, तुरंत नोट लगेगा। ईट ए मैंगो, समझे कि नहीं। देखिए हम लोग नहीं खेलेंगे, हम लोग नहीं खेलेंगे, तो वी के साथ क्या लगेगा, वी के साथ आई वी के साथ सेल, यहाँ वी है, वी यहाँ सब्जेक्ट है, वी के साथ क्या लगेगा, सेल। तुरंत क्या लगेगा, नोट। उसके बाद प्ले हो जाएगा। चलिए वी सेल नोट प्ले, हम लोग नहीं खेलेंगे। सीखे कि नहीं। एस नो क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, ये जो सेल विल है ना इसको अदल बदल कर दिए। सब्जेक्ट के स्थान पर सेल विल को रख दीजिए, वही नोट V1 अदर वर्ड दे दीजिए, बन जाएगा। चलिए एस नो क्वेश्चन देखते हैं।
लिखा इधर देखिए, एसनो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसमें सेल विल जो है ना बाहर हो जाएगा, सेल या विल जो हेल्पिंग वर्ब है ये बाहर हो जाएगा। उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट लगाइए, नहीं छोड़ दीजिए। V1 उसके बाद वही अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाइए। जैसे एग्जांपल, क्या आप लोग किताब पढ़ेंगे? क्या आप लोग किताब पढ़ेंगे? देखिए क्या से शुरू हुआ कि नहीं, ये स्नो क्वेश्चन हुआ। देखिए आप लोग, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया आप लोग। आप लोग के साथ मतलब कि यू के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा ना, तो विल को आप पहले लिख दीजिए। देखिए विल तुरंत क्या लगाइए? यू, विल यू। उसके बाद तुरंत V1 लगाइए, रीड ए बुक। यहाँ लोग लगा है तो बुक्स लगेगा, पुल्डर लगेगा ना, है ना। विल यू रीड बुक्स? क्या आप लोग किताब पढ़ेंगे? क्या मैं घर जाऊंगा? क्या मैं घर जाऊंगा? क्या से शुरू हुआ है तो आई के साथ सेल लगता है ना, सेल को आप पहले लिखिए। हो जाएगा आपका सेल आई। जाना का गो, V1 हो गया। टू स्कूल, हाउस लिखेंगे, है ना। सेल आई गो टू हाउस, ATC, समझे। अगर यही WH क्वेश्चन आ जाए, WH क्वेश्चन में पहले आप WH वर्ड लगाइए। एग्जाम्पल, डायरेक्ट एग्जाम्पल लेते हैं। आप क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ेंगे? आप क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ेंगे? तो यहाँ पर ये देखिए क्यों जो है ये क्या हो गया आपका? WH वर्ड है ना, पहले इसी को लिखेंगे ना, वाई। अब देखिए बस जो ये आपका है ना एसनो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर सब आएगा। सेल विल, तो यू के साथ क्या लगेगा? विल ना, विल पहले लिखिए तब क्या लगाइए? यू। नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के जस्ट बगले में आप क्या लगाइए? नोट। पढ़ना का अंग्रेजी रीड होगा। अब इंग्लिश, लास्ट में इंग्लिश लगा दीजिए। सीखे कि नहीं? तो हो गया। आप क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ेंगे? तो व्हाई विल यू नॉट रीड इंग्लिश? समझे कि नहीं? तो ETC बन जाएगा आपका। यूज ऑफ इन्फिनेटिव इन फ्यूचर सिंपल टेंस, यानी फ्यूचर सिंपल टेंस में इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे होता है। देखिए इसके स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा इसका। ये स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट सेल विल, उसके बाद ट्राई रहे, वांट रहे, ETC, उसके बाद 2 + V1 रहे, उसके बाद अदर वर्ड रहे, फुल स्टॉप। जैसे आप आम खाना चाहेंगे। जैसे क्या? आप आम खाना चाहोगे? आप आम खाना चाहोगे? तो सबसे पहले बनेंगे आप चाहोगे। पहले क्या बनेगा? आप चाहोगे। तो यू होगा, यू के साथ क्या लगेगा? सेल के विल लगेगा ना, यू विल। और चाहना का क्या होता है? वांट होता है ना, यहाँ वांट लगाइए। यू विल वांट, तुरंत 2 लगाइए। अब ये 2 + V1 को ही इन्फिनेटिव कहा जाता है। 2 + V1 को ही हम लोग क्या कहेंगे? इन्फिनेटिव। तो यहाँ पे 2 + खाना का क्या होगा? ईट। अदर ऑब्जेक्ट लगाइए, ए मैंगो लगाइए, ए मैंगो। ये इस तरह लगेगा। यू विल वांट टू ईट ए मैंगो। क्या आप आम खाना चाहेंगे? पढ़ने की कोशिश करेगा, वह पढ़ने की कोशिश करेगा। क्या लिखेंगे? ही। अब देखिए ही के साथ क्या लगेगा आपका? विल। ही विल। अब देखिए कोशिश करना अंग्रेजी क्या होगा? ट्राई। तो ही विल ट्राई टू, अब देखिए पढ़ने, यही 2 + V1 रीड हो गया। ही विल ट्राई टू रीड, वह पढ़ने की कोशिश करेगा, वह पढ़ाने आएगा। पहले क्या बनाएंगे? वह आएगा। पहले बनाएंगे वह आएगा, तो क्या लिखेंगे? ही विल कम, ही विल कम, ही विल कम। इस जगह दे दिए हैं ETC, कुछ भी हो सकता है। ही विल कम और तुरंत क्या लगेंगे? टू। पढ़ाना क्या होगा? टीच। ही विल कम टू टीच हो गया, ही विल कम टू टीच हो गया, वह पढ़ाने आएगा। तो ये आपका सब बन जाएगा। निकालिए करंट, यह आपसे बन जाएगा करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन से, करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन से एक्सरसाइज 161 बन जाएगा, 162 भी बन जाएगा, 163 भी बनेगा, 164 बनेगा आपसे। उसके बाद 165 भी बन जाएगा। ये जो है ना, ये जो बताए हैं अभी, ये 165 मिलेगा इन्फिनेटिव का, 165। समझे? ये टोटल बना के लाना है। चलिए आप लोग भी बनाइएगा। वीडियो अगर पसंद लगी हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।